भरतपुर से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर निर्माण दिवस से भूसावर कस्बे के अम्बेडकर पार्क में मनाया गया, जिस मौके पर लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और बाबा साहेब के विचार पर प्रकाश डाला। इस मौके पर दलित समाज के लोग उपस्थित रहे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: अमन भारतीय, राम रतन, डीलर मोहन सिंह, जलधारा विभाग, रिक्वायरमेंट अधिकारी जाटो मानपुर, राजकुमार चौताली, राज प्रकाश कुमार शिकरवार, अमित कुमार, कौशिक कृष्ण जाटव, महेश फौजी, अतर सिंह, भारतीय शशि कुमार, राजकुमार कौशिक, वीरेंद्र आदि दलित समाज के लोग उपस्थित रहे। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बैर विधानसभा के कस्बा भुसावर में मनाया जा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा पर यहाँ के सामाजिक लोग पूरी तरह से फूल माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब का आज देहांत हुआ था, जो पूरे देश के अंदर पूरी तरह से हलचल मच गई थी जिस दिन इन्होंने शरीर छोड़ा था। आज हम देख रहे हैं सारी प्रक्रिया को बताते हुए बता रहे हैं आप कि सामाजिक की प्रक्रिया को लेकर के आज दलित समाज पूरी तरह से आज परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का मना रहे हैं। आज मैं जनता को दिखाना चाहता हूं कि बाबा साहब के अधीन कितने लोग हैं और उनके दिल में कितनी भावना लेकर के आज उनके चरणों में आज फूल माला अर्पित कर रहे हैं। अब देख लिए यहाँ पर भी यहाँ के जो समाज की नीतियाँ है, कुरीतियाँ है, जो महिला के लिए जो आरक्षण दिया है दलित समाज के लिए उनको उठाया है, तो बाबा साहब ने उठाया है। जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल जैसे लोग हैं तो उन्हें बाबा साहब की देन है। आज देश के अंदर देखिए आज जो चल रहा है परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का पूरी तरह से मनाया जा रहा है। आज देखिए आज कितना है दिल से मान रहे हैं। आज दलित समाज इतना रोया हुआ है। 6 दिसंबर के दिन के लोगों में कि चूल्हा भी नहीं जल पाया है। आज हम अंदर की भावना से हम उनको याद करते हुए कहते हैं कि हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब की जो मूर्तियां लगी होती हैं उनको लोग उनको बुरी तरह से तोड़ते हैं और बाबा साहब के दिल पे इतनी ठेस पहुंचती है कि इन 6 दिसंबर के लिए हम पूछना चाहते हैं, गुरुजी से पूछना चाहते हैं कि आप 6 दिसंबर को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। और जो वर्तमान में इससे पूर्व में भी जो घटना घट रही है हमारे दलित समाज के लिए, जैसे भी बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है जगह जगह, एक सलेमपुर में तोड़ा, कभी कहीं तोड़ा, कभी कहीं तोड़ा। और ये दलित समाज से इतने लोग क्यों नाराज़ हैं, जो हम लोग क्या कि दलित समाज मिल करके सारे लोगों को वोट नहीं देता है कि देता है, इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब के साथ और दलित लोग साथ अत्याचार क्यों लोग करते हैं। बोलिए गुरु जी। सर, आज संपूर्ण भारतवर्ष में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और बहुत एहसान इस देश पर बाबा साहब के रहे हैं। बाबा साहब ने अपनी परिस्थितियों में बड़ी परिस्थितियों में सफलता अर्जित करके हमारे देश का, जो कि विश्व का एक अतुलनीय संविधान बनाया है, बाकी वो अतुलनीय है और हम संघर्षशील हैं। हम इस बात पर कायम हैं कि बाबा साहब के संविधान को कोई आंच भी नहीं आने देंगे। बिल्कुल। रही बात मूर्तियां तोड़ने की, ये मूर्तियां तोड़ना कोई बड़ी बात मानते हैं तोड़ने वाले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब दिलों में बसते हैं। और मूर्तियों को तो तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाबा साहब को दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम बहुत एहसानमंद हैं, हमारा देश बहुत एहसानमंद है बाबा साहब का। इतना अतुलनीय संविधान हम बाबा साहब की मूर्ति को मानते, दिल के अंदर मानते हैं, तो इन पत्थरों की मूर्ति को क्यों खड़ा किया जाता है? इनका बाबा साहब का अपमान क्यों किया जाता है? जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इनको महापुरुष के नाम से जाना जाता है, तो ये इसकी मूर्ति के लिए ऐसा आपने ये शब्द आपने कैसे बोल दिया कि हमारे दिल में बसे हुए मूर्तियों को भले कोई फर्क नहीं पड़ता है? इसके बारे में क्या कहना? देखिए संपादक महोदय, ये बहुत बड़ा देश है और बाबा साहब ने भी ये विचारधारा रखी थी कि जो जिस धर्म को, जिस संप्रदाय को मानना चाहे वो अपनी तरह से मान सकता है। हम बात अपनी करते हैं, हम ज़माने की बात नहीं करते। हम इस कदर बाबा साहब को मानते हैं जैसे हमने बताया है। रही बात ज़माने की, ज़माना कैसे मानता है उनकी बात वो जाने। डॉक्टर बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के हमने गुरुजी से पूछा है, ये क्लियर कहते हैं इस बात को लेकर के मूर्तियों से कुछ नहीं होता है, दिल की भावना में, अंदर भावना में होना चाहिए बाबा साहब।
और सब जब जगह जगह ये मूर्ति जो लगा रहे हैं, ये छोटी छोटी जगह के जहाँ जनरल समाज का माहौल क्षेत्र है, 10 दलित समाज के लोग हैं, तो वहाँ मूर्ति को नहीं लगाना चाहिए। इनकी सोच अंदर की भावना ये है कि बाबा साहब के दिल पर ठेस पहुँचती है कि जहाँ जाति माहौल क्षेत्र है और दलित समाज का जहाँ क्षेत्र मामला है वहाँ मूर्ति को सम्मान किया जाता है कि क्योंकि वहाँ पे उनकी सुरक्षा होती है। जनरल समाज में कहीं बाबा साहब की सुरक्षा नहीं होती है। जनरल समाज बाबा साहब को नहीं मानता क्योंकि वो समझ जानते हैं कि दलित समाज में ही, दलित समाज को ही बाबा साहब ने उठाया, ना कि किसी और समाज को उठाया है। उनकी दलित समाज की अंदर की भावना को लेकर के हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं, गुरुजी से पूछना चाहते हैं कि जो कहते हैं बाबा साहब एक ऐसे है महापुरुष हुए, विश्व महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जैसे जनरल समाज क्यों नहीं मानता है और पूरी इंडिया में पूरे विश्व में मानते हैं लोग, तो जनरल समाज क्यों नहीं मानता? जनरल समाज के लिए क्या नहीं बनाया बाबा साहब ने? नारियों के लिए कितना उनको दिया है, सम्मान दिया है कि नारी पहले राजा के ज़माने में विधवा हो जाती थी, तो विधवा हो जाती थी उसके ज़माने में देखिए, और बाबा साहब के ज़माने में विधवा हो जाती थी। तो आज का कानून, पिछला कानून को देखिए। आज ये भगवान श्री कृष्ण के मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको सम्मान दिया जाता है, जो आपके उनके लिए कि नारियों का कपड़ों को लेकर को प्रशिक्षण जाता था, आज बाबा साहब के ऐसे कानून की कलम से ऐसा कर देता है तो जेल के अंदर, सलाखों के अंदर भेज दिया जाता है। इसलिए गुरु से पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब की क्या सोच है, उसके बारे में बताइए आप। बाबा साहब की सोच हमेशा समतावादी रही है और बाबा साहब ने ऊंच और नीचे को बराबर करने के लिए बहुत संघर्ष किया है और उसी बदौलत आज निम्न तबके का आदमी आज बहुत ऊपर उठ करके अपना दैनिक जीवन कार्य कर रहा है। जैसा बाबा साहब की स्त्री को शिक्षा देना, स्त्री को बढ़ावा देना, स्त्री के मान सम्मान रक्षा करना, सब बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब केवल दलितों के नहीं हैं, बाबा साहब समस्त समाज के, संपूर्ण भारत के हितैषी रहे हैं और संपूर्ण भारत को उनको उपकार मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं इनकी सोच ऐसी घटिया है जो आज बाबा साहब मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, ये बहुत गलत सोच है। ये सब उनकी मानसिकता का सवाल है और जातीयता का सवाल है। ये जातीयता के आधार पर लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। गुरुजी ने बोला है कि जो बाबा साहब की मूर्ति को जगह जगह तोड़ा जाता है वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए अपमानजनक बातें हैं। और इसी बात को लेकर के हम कहना चाहते हैं कि जहां हम किसी और जैसे महात्मा गांधी है और भी महापुरुष जनरल में पैदा हुए, हम उनकी मूर्ति को तोड़ देते तो दलितों पे पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो इन बात को हम कहना चाहते हैं दलित समाज से कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए पूरी कलम, ऐसी ताकतवर कलम दी है हमारे लिए। तो इसके बारे में हम ये लोगों से पूछना चाहते हैं कि दलित समाज बहुत सारा हुआ है, दलित समाज के अलावा जनरल समाज भी है और महिला को भी बहुत बड़ा उन्होंने उत्थान किया है कि जैसे मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी से भी, यहाँ पे और सारे लोग भी हैं। तो हमारे यहाँ मोहन जी वाटर बॉक्स वाले हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर पूर्व में वर्तमान में जैसे कल छोकरवाड़ा के अंदर या सलेमपुर के अंदर ये मूर्ति तोड़ी गई है, तो इसके मुलजिम जो तोड़ी है उनके बारे में आपको क्या कहना है और कैसे इनको क्या है दंडित करना चाहिए? बोलिए सर। देखिए बात ऐसी है, मूर्ति तोड़ने के लिए तो क्या है कि वो पूरे भारत के थे, किसी एक जाति विशेष संप्रदाय के नहीं थे। पहली बात तो बाबा साहब पूरे जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी है उनके लिए क्या दंडित होना चाहिए? उनके लिए मृत्यु दंड से कम दंड ना हो, जैसे कि आगे भविष्य के लिए कोई उंगली ना उठा सके बाबा साहब का। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये पत्थर की मूर्तियों को तोड़ने में खुश क्यों हैं और मनुष्य क्यों नहीं बढ़ते हैं, इनके बारे में क्या कहना आप? ये हजारों वर्ष हो गए इनको, मनुवादी सोच के लोग हैं, ये बहुजनों को ये शूद्र समझते हैं, इसलिए हर जगह अपमान करने का काम रहा है इनका। तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं ये लोग? इनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं हम लोग मनुवादियों से? ये कहते हैं बाबूजी कि हम मनुवादियों की सोच दिल के अंदर यही पुरानी प्रथा भरी हुई है कि इन्हों की सोच ये है कि पुराना ज़माना ये आना चाहिए कि इनके दलित समाज के पीछे को झाड़ू ही बनना चाहिए और ये इनको मटका पूरी तरह से नार में लटकना चाहिए। ये इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि ये मनुवादी जो है ना, मानसिक तनाव है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। कि जब ये लोग तोड़ रहे हैं मूर्ति को तो इसी को लेकर के तोड़ रहे हैं कि इनकी जो पुरानी है परंपरा है, इन दलित समाज को पूरी तरह से दाबा जाए। आज ये इस तरह से बोलते हुए कहते हैं हम कि ये चीज़ ज़माना ये लोग छोड़ देना चाहिए इनको, कि यह अब हमारा दलित समाज पूरी तरह से शिक्षित हो चुका है। ये क्या है कि राजाशाही का ज़माना और अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं है, ये दलित समाज का ज़माना है, बाबा साहब का ज़माना है, बाबा साहब की कलम का ज़माना है। बाबा साहब की कलम में वो ताकत है जो पूरे के जो सलाखों के बीच में भेज देता है आदमियों के लिए। मैं बालस्वरूप भारतीय राजस्थान से
भरतपुर जिला बैर विधानसभा क्षेत्र कस्बा भुसावल में आज विराजमान हूँ। जो यहाँ अम्बेडकर पार्क है, यहाँ बाबा साहब की मूर्ति प्रतिमा को दिखाना चाहता हूँ मैं। और ये आज बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के, आज बाबा साहब की कलम को ताकत को लेकर के आज देखिए कि आज दलित समाज का कितना बड़ा नाम है। वर्तमान में पूर्व कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव, सुनीता प्रकाश जाटव, ये दलित जो समाज है पूरा ऊपर से नीचे तक है। तो बाबा साहब की कलम में ताकत है। जब ये यहाँ पर पटका पे लगा हुआ है, ये दलित समाज लगा हुआ है, तो किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। इस पटका को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, ये जो है यहाँ पर चलिए बाबा साहब की ये प्रतिमा है, पूरी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जो परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जा रहा है बाबा साहब का, उसको लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर आए हैं बाबा साहब, आज हम कोई कहते हैं आज वर्तमान में बाबा साहब